ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चेत् चेत् एतेन निरावृतं स्थितसत्यप्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगिता भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा आत्मनीश्वरे धर्मपूजितो कैटभुवनत्रो परमो निर्मत्सराणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणा प्रहे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 14 और श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं श्री राजोवाच परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से क्वेश्चन पूछते हैं कि मनमंतरेषु भगवान यथा मन वाद्य स्मृत्वे यस्मिन कर्मणि एन नियुक्ता सत्वदस्व में। महाराजा परीक्षित ने जिज्ञासा किया कि हे परम ऐश्वर्यशाली सुखदेव गोस्वामी, कृपया करके मुझे बताएं कि प्रत्येक मनवंतर में मनु तथा अन्य लोग किस तरह अपने अपने कर्तव्यों में लगे रहते हैं और वे किसके आदेश से ऐसा करते हैं। तो कल तक हम लोगों ने स्टोरी सुनी कि समुद्र मंथन से अलग अलग रत्न प्रकट होते हैं, फिर अमृत प्रकट होता है। अमृत को असुरों ने जो है धनवंतरी के हाथ से छीन कर भागने लगते हैं, तो फिर भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं और मोहिनी अवतार लेकर असुरों को अमृत से वंचित कर देते हैं और देवताओं को अमृत प्रदान करते हैं भगवान। फिर शिव जी के अंदर इच्छा होती है भगवान के मोहिनी स्वरूप का दर्शन करने के लिए, तो भगवान ऐसा स्वरूप धारण करते हैं। शिव जी मोहित हो जाते हैं उस स्वरूप से। फिर भगवान शिव भगवान से प्रार्थना करते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि मैं अपने भगवान विष्णु से मोहित हुआ हूँ, इसलिए मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि और संसार में मुझे कोई मोहित नहीं कर सकता। बस भगवान विष्णु की जो मायावी शक्ति है, मायावी स्वरूप है, वही मुझे मोहित कर सकती है। क्योंकि शिव जी की पत्नी माता पार्वती हैं, जो स्वयं माया देवी हैं, वो भी शिव को मोहित नहीं कर पाती हैं। लेकिन शिव जी को बहुत ही प्रसन्नता थी कि मैं भगवान विष्णु के स्वरूप से मोहित हुआ हूँ। अब आगे इसमें जो है बलि महाराज, जो कि 12 महाजनों में से एक महाजन है, उनका चरित्र हम लोग सुनेंगे। तो उसी में आगे जो है महाराजा परीक्षित जिज्ञासा करते हैं कि हे परम ऐश्वर्यशाली सुखदेव गोस्वामी, कृपया करके मुझे बताइए कि प्रत्येक मनवंतर में मनु तथा अन्य लोग किस तरह अपने अपने कर्तव्यों में लगे रहते हैं, वे किसके आदेश से ऐसा करते हैं। इस पर ऋषि श्री ऋषिरो उवाच, सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं कि मनो मनवो मनुपुत्रस्य मुनयस्य महीपते इंद्राम सुरगणाश्चैव सर्वे पुरुष शासना। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, सारे मनु मनु के पुत्र ऋषि इंद्र और देवता भगवान के यज्ञ जैसे विविध अवतारों में नियुक्त किए जाते हैं। क्या होता है कि सारे मनु जितने भी हैं, मनु के पुत्र जो हैं, ऋषि जो हैं, इंद्र जो हैं और देवता जो हैं, भगवान के यज्ञ जैसे विविध अवतारों में नियुक्त किए जाते हैं। कि भगवान जैसे जैसे अवतार लेते हैं उस समय सारे लोग नियुक्त किए जाते हैं अलग अलग कार्यों में। यज्ञादयो यथा या कथितां पौरुषत्व सत्वनो नृपः मनवादयो यज्ञ दात्रम नयनत्याभिप्रचोदिताम। हे राजन, मैं आपसे पहले ही भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन कर चुका हूँ। यथा यज्ञ अवतार का, यही अवतार मनुओं तथा अन्यों का चुनाव करते हैं और उन्हीं के आदेश पर वे विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। तो भगवान को जब विश्व व्यवस्था का संचालन मतलब संसार का संचालन करना होता है, तो हर एक मनवंतर में एक मनु कार्य करते हैं। जैसे अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, ठीक है ना। तो हर एक मनवंतर में एक मनु कार्य करते हैं, उनका चुनाव होता है मनुओं का, और अन्यों का भी चुनाव होता है। मनु के अलावा भी बहुत सारे वर्ण, विश्व व्यवस्था में बहुत सारे संचालक की जरूरत पड़ती है भगवान को। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, मैं आपसे पहले ही भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन कर चुका हूँ, यथा यज्ञ अवतार का,
यही अवतार मनुओं तथा अन्यों का चुनाव करते हैं और उन्हीं के आदेश से पूरा विश्व व्यवस्था का संचालन होता है। सारे मनु भगवान के विविध अवतारों के आदेशों का पालन करते हैं। चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्ताच्युति गणान यथा तपसा ऋषियो अपश्यत्यो यतो धर्मम सनातनः। प्रत्येक 4 युगों के अंत में महान संत पुरुष जब यह देखते हैं कि इस मानव के शाश्वत वृत्तिपरक कर्तव्यों का दुरुपयोग हुआ है तो वे धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करते हैं। क्या बताना कि जो है प्रत्येक 4 युगों के अंत में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और कलयुग, ये 4 युगों के समाप्त होने पर महान जो संत पुरुष हैं जब देखते हैं कि मानव के शाश्वत वृत्तिपरक कर्तव्यों का दुरुपयोग हुआ है, मानव का वृत्तिपरक कर्तव्य जब वो करता है तो उसका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रेगुलेट होता है। ठीक है ना। जब अपने वृत्तिपरक कर्तव्य मतलब वर्ण और आश्रम के हिसाब से जब व्यक्ति कार्य करता है तो उसका क्या होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रेगुलेट होता है। ये चारों मनुष्य जीवन के पुरुषार्थ हैं। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का। लेकिन इससे सुपीरियर धर्म क्या है? भगवत परायण होना, भगवान की भक्ति को स्वीकार करना, ये पंचम पुरुषार्थ है। पांचवा पुरुषार्थ जो भगवान की भक्ति है, इसको स्वीकार करके हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रेगुलेट हो जाते हैं। तब व्यक्ति जो है मनुष्य की कैटेगरी में आता है। जब तक वो उसका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 मार्ग अच्छे तरीके से वो ऑपरेट नहीं करता है, तब तक वो मनुष्य की कैटेगरी में भी नहीं आता है। इसलिए मनुष्य की कैटेगरी में आने के लिए कम से कम उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को रेगुलेट करना पड़ेगा, शास्त्रों की मर्यादा मतलब वेदों के अनुसार करना पड़ेगा। जब उसका धर्म, अर्थ, काम तीनों रेगुलेट होगा तब जाकर वो मोक्ष के मार्ग का पथिक बनेगा। और भक्तों के लिए मोक्ष का मार्ग मतलब भगवान की भक्ति की प्रेममय डिवोशनल सर्विस को प्राप्त करना। लविंग डिवोशनल सर्विस जो भगवान की है, प्रेममयी सेवा, उसको प्राप्त करना ही हमारा पंचम पुरुषार्थ है, भक्ति है। तो पांचवें पुरुषार्थ की जो व्यक्ति तैयारी करता है वो 4 पुरुषार्थ उसी तरह भगवान उसको प्रदान कर देते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तो यूं ही व्यक्ति को दे देते हैं भगवान। इसीलिए हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, ये वेदों के नियम हैं। ये तो उनके लिए जो वैदिक कर्मकांड के नियम फॉलो करते हैं, और नहीं भी करते हैं तो रिचुअल्स को फॉलो करके इन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को रेगुलेट करना चाहते हैं। वो रिचुअल्स वेदों के अनुसार होते हैं। जैसे हमने बताया 16 संस्कार होते हैं पारिवारिक जीवन में, तो उन संस्कारों को व्यक्ति फॉलो करके धीरे धीरे जो है अपने जीवन को रेगुलेट करता है, शास्त्रों के, वेदों के अनुसार करता है। वेदों के अनुसार करने पर धीरे धीरे उसका देवी देवताओं में श्रद्धा बढ़ती है, उनकी भक्ति करता है, फिर उनकी कृपा से धीरे धीरे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। जब वो वेदों का ज्ञान कंठस्थ कर लेता है मतलब अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतार लेता है, तब भगवान का, कृष्ण का नाम है वेदांत। वेदांत मतलब जहां वेदों का अंत होता है वहां से कृष्ण का ज्ञान शुरू होता है, भगवत गीता का ज्ञान शुरू होता है। ठीक है ना। तो व्यक्ति जब कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है, भगवत गीता सुनने समझने का क्वालिफिकेशन क्या है कि आप कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। जब तक व्यक्ति कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता है तब तक वो भगवत गीता के ज्ञान का सुनने का अधिकारी नहीं है। ये पहला क्वालिफिकेशन है भगवत गीता का कि वो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करे। और भागवतम पढ़ने या सुनने का अधिकारी तो तब होता है व्यक्ति जब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं जय, कि सब धर्मों का परित्याग करके मात्र कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। क्योंकि ये जो धर्मशास्त्र है श्रीमद् भागवतम, ये बस मात्र शुद्ध भक्तों के लिए है, जो शुद्ध भक्ति करना चाहता है, क्योंकि इसमें शुद्ध भक्ति का वर्णन है। ये तो आचार्यों ने हम लोगों को बहुत ही आसान बना दिया है कि तात्पर्य लिख दिया है बहुत ही सरल भाषा में, जिसको हम लोग पढ़ के, समझ के और समझा पाते हैं या समझ पाते हैं खुद भी। ये उनकी कृपा से, नहीं तो श्रीमद् भागवतम हम जैसे तुच्छ प्राणी के लिए समझना तो बहुत ही दूर की बात है। ये गुरुजनों की, आचार्यों की कृपा है अपने ऊपर, जो श्रीमद् भागवतम समझने और पढ़ने का मौका मिल रहा है। क्योंकि इसको पढ़ के ही हम नैष्ठ की भक्ति का जागरण कर सकते हैं। अपने हृदय में निष्ठा लेवल की भक्ति का जागरण, भगवान के भक्ति में निष्ठा जागृत हो जाएगी। ऐसा ये ग्रंथ है। और धीरे धीरे शुद्ध भक्ति को भी हम लोग प्राप्त करेंगे, लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हृदय में होती हैं। ठीक है ना। तो उन इच्छाओं से आगे बढ़कर भगवान की भक्ति को स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। क्योंकि देखो भक्ति में जीवन बहुत ही सरल जीवन है, एज ए ग्रामीण जीवन, जीवन समझ सकते हैं। क्योंकि भगवान का एक ही कार्य था, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम। समझ रहे बात को, भगवान क्या करते थे? कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, गौ रक्षा करते थे, इसलिए उनका नाम है गोपाल। तो उनको समझने के लिए हमें उसी लेवल पर उतरना पड़ेगा। गोपाल को समझने के लिए उस लेवल पे आना पड़ेगा, तब हम कृष्ण को जान पाएंगे।
तो वैसा जीवन बहुत ही सरल जीवन होता है। ब्रजवासियों का जीवन क्या है, बहुत ही सरल जीवन है उनका। ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेट लेवल की जॉब है, बहुत महंगे महंगे गाड़ियों में घूमना है, बहुत बड़े घरों में रहना है, ऐसा नहीं है। क्या करते, गौ पालन करते, दूध मक्खन निकालते और उसको बेचते। और कृष्ण भी क्या करते, मक्खन चुराते गोपियों के घरों में। जिसके वहां 9 लाख गाय है, उसको भी मक्खन चुरा के खाना पड़ता। अब सोच लो। तो क्या है कि हमें भगवान की भक्ति के लिए कुछ ज्यादा हमें ऑपुलेंस नहीं चाहिए। क्या चाहिए, सरल जीवन चाहिए, सादा जीवन और उच्च विचार। जितना ही हमारा जीवन सादा होगा, सरल होगा, उतना ही हम भक्ति को सरलता से समझ पाएंगे। लेकिन अभी हम जब तक बड़े शहरों में रहते हैं, कॉर्पोरेट लेवल के मल्टीपल सिटी में, तो उस सिटी में रहकर भगवान की भक्ति करना आसान तो नहीं है। लेकिन आदमी कर सकता है एसोसिएशन में, भक्तों के संग में। इसीलिए डिवोटी एसोसिएशन बहुत ही आवश्यक है। जब हम सुबह शाम कथा कीर्तन से जुड़ते हैं और दिन भर अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी, जो भी जॉब, बिजनेस, परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है। और एक दिन का ये प्रोसेस नहीं है, पूरे जीवन भर इसको जब हम मेंटेन करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे राग मार्ग की भक्ति को हम प्राप्त कर पाएंगे। राग मार्ग की भक्ति, भक्ति मतलब वृंदावन की भक्ति। क्योंकि धीरे धीरे हमारे जीवन को ये सरल बना देगा। आपकी सारी जब समस्त भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, तो मात्र आपकी एक ही इच्छा होगी, हे प्रभु, न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। हे प्रभु, अब न तो मुझे धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदरी, न सुंदर पत्नी या सुंदर पति चाहिए, कविता, न ग्लोरिफिकेशन चाहिए अपना। अब क्या चाहिए, मम जन्मनी जन्मनेश्वरी भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। आपकी आहित की भक्ति चाहिए, जिसमें अपना कोई कारण हो, अपना कोई हेतु ना हो, ऐसी भक्ति चाहिए आपसे। तो ये तुरंत ये स्थिति प्राप्त नहीं होगी। ये शिक्षा अष्टम का चौथा श्लोक है। तो ये स्थिति इतना जल्दी प्राप्त नहीं होता है, इसमें बहुत लंबा समय लगता है। अभी तो बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, धन कमाना है, कितने लोगों को विवाह करना है, कितने लोगों को बड़ी गाड़ियां खरीदनी है, फोन सेट खरीदने हैं, बड़े बंगलो बनाने हैं। तो क्या क्या बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं अभी हृदय में। लेकिन विश्वास इस बात का मानना पड़ेगा हमें कि एक बार जब हम कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेंगे, तो सारी चीजें भगवान प्रदान करते हैं। अभी बलि महाराज की स्टोरी में हम लोग सुनेंगे कि बलि महाराज से पहले भगवान ने सब कुछ छीन लिया। 3 पग भूमि में तीनों ब्रह्मांड नाप लिए। बलि महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे पूरे तीनों लोकों के। उनको अभिमान था कि हे बटु ब्रह्मचारी, आप मुझसे आए हो तो 3 पग भूमि क्या करोगे मांगकर। कोई गांव ले लो, कोई नगर ले लो, कोई ब्रह्मांड ही मांग लो मुझसे। मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। भगवान ने बोला नहीं, ब्रह्मचारी ब्राह्मण को बहुत ही संतुष्ट होना चाहिए। मुझे मेरे छोटे पैरों से आप 3 पग भूमि दे दीजिए। और 3 पग भूमि में पहले पग में स्वर्ग, धरती से स्वर्ग, और दूसरे में स्वर्ग से पाताल, पूरा नाप लिया भगवान ने। अब बोला तीसरा पग कहाँ रखूं, बलि बता। तो बलि महाराज शरणागत हो गए, बोले प्रभु आप हमारे चरण अपने चरण कमल हमारे सर पर रख दीजिए, अभी हमारा ये शरीर भी आपका है। इस तरह से शरणागत हो गए जब बलि महाराज, तो भगवान ने उनको सुतल लोक का राजा बनाया, कि जो कि स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर और पावरफुल है। आगे बोलते हैं, हे राजन, मैं पहले ही बता चु आपसे पहले ही भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन कर चुका हूँ, यथा यज्ञ अवतार। यदि अवतार मनुओं तथा अन्यों का चुनाव करते हैं और इन्हीं के आदेश पर वे विश्व व्यवस्था का संचालन होता है। तो विश्व व्यवस्था के संचालन में भगवान मनुओं तथा अन्य लोगों का चुनाव करते हैं, जिससे विश्व की व्यवस्था को बनाए रखते हैं, संचालित करते हैं। चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्ता च्युति गणा यथा, तपसा ऋषियो अपश्यन्तो यतो धर्मम सनातनम। प्रत्येक 4 युगों के अंत में महान संत पुरुष जब यह देखते हैं कि मानव के शाश्वत वृत्तिपरक कर्तव्यों का दुरुपयोग हुआ है, तो वे धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करते हैं। जब 4 युग पर्यंत, मतलब 4 युग बीत जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तो जो महान संत पुरुष हैं वो देखते हैं कि मानव की शाश्वत वृत्तिपरक कर्तव्यों का दुरुपयोग हुआ है, तो फिर से धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करते हैं। वो नए सिद्धांतों को बनाकर उसमें स्थापित करते हैं। क्योंकि जब 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग बीतता है, तो कुछ हरासमेंट होता है उसमें।
क्योंकि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाता है या फिर अलग अलग युगों का प्रभाव आता है, वैसे वैसे आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ता जाता है। बोलते हैं इस श्लोक में धर्म तथा सनातन, ये दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सनातन का अर्थ है शाश्वत और धर्म का अर्थ है वृत्तिपरक कर्तव्य। सतयुग से कलयुग आते आते धर्म तथा वृत्तिपरक कर्तव्यों में क्रमशः ह्रास आता है। सतयुग से कलयुग आते आते जो धर्म के सिद्धांत हैं और वृत्तिपरक कर्तव्य हैं उसमें हरासमेंट आने लगता है। सतयुग में धर्म का पूरी तरह पालन होता था, किंतु त्रेता युग में धर्म की कुछ कुछ उपेक्षा होने लगी। केवल तीन चौथाई धार्मिक कर्तव्य चालू रहा। द्वापर में केवल आधा धर्म रह गया और कलयुग में केवल एक चौथाई धर्म है जो क्रमशः लुप्त हो जाता है। इस तरह से हर युग में 25% हरासमेंट होता है उसमें, धर्म में। और इस प्रकार कलयुग आते आते समस्त धर्म लुप्त हो जाते हैं। कलयुग के अंत में धर्म या मानव के वृत्तिपरक कर्तव्य प्रायः नष्ट हो जाते हैं। दरअसल हम इस कलयुग में केवल 5,000 वर्ष के भीतर प्रविष्ट हुए हैं। फिर भी सनातन धर्म का ह्रास अत्यंत मुखर है। अतएव ऋषियों का कर्तव्य है कि वे सनातन धर्म के हित के बारे में गंभीरता से सोचें, इसे मानव समाज के लाभ के लिए पुनः स्थापित करने का प्रयास करें। तो मानव समाज के लाभ के लिए जो ऋषि महात्मा होते हैं क्या करते हैं, धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। भगवान भी धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। क्या? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि धर्मों भक्तों का परित्राण करने के लिए और विनाश दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। तो जब छोटे मोटे हरासमेंट होते हैं तो उसके वो धर्म की स्थापना तो वो महात्मा लोग कर देते हैं, ऋषि लोग कर देते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ किया गया है कि कलौ दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। समस्त कलयुग दोषों से पूर्ण है, यह दोषों के असीम समुद्र की भांति है, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन अत्यंत प्रामाणिक है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए उनके आदेशों के अनुसार हमें इस संकीर्तन अर्थात कृष्ण कीर्तन के आंदोलन को विश्व भर में जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन आज से 500 वर्ष पूर्व उन्होंने किया था। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु लगभग 535 वर्ष पूर्व प्रकट हुए इस धराधाम पर, भारत में, बंगाल में। और उन्होंने ये कृष्ण कीर्तन आंदोलन का विश्व भर में जारी रखने का प्रयास किया। महाप्रभु के चरण चिन्हों का आदेश का पालन करके और उनका अनुगमन करके हम पूरे विश्व में जो है नाम संकीर्तन का प्रचार कर सकते हैं। अतः यदि हम इस आंदोलन के उद्घाटक विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करें तो सारे मानव समाज के लाभ के लिए इस आंदोलन का प्रसार करें तो सनातन धर्म की पुनः स्थापना करते हुए नवीन जीवन शैली का सूत्रपात करेंगे। तो बता रहे हैं कि जो है, और जब हम चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं और इस आंदोलन का प्रसार करते हैं, हरे कृष्ण आंदोलन का, तो सनातन धर्म की पुनः स्थापना करते हुए नवीन जीवन शैली हमें प्राप्त होगा, जो कि बहुत ही सादा जीवन और उच्च विचारों वाला होगा। वो तो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। सनातन धर्म का यही सारांश है कि नित्य या शाश्वत कृष्ण दास का अर्थ है कृष्ण का दास। मनुष्य का शाश्वत वृत्तिपरक कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सार है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि जीव का स्वरूप है कि भगवान कृष्ण का नित्य दास है। ये तभी रियलाइज होगा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास कैसे हैं और उनकी दासता स्वीकार कैसे करनी है। इस भौतिक संसार में जीवात्मा को दासता तो स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका नेचर है सेवा करना। जो भी जीवात्मा है उसका नेचर क्या है? सेवा करना। तो सेवा किसकी करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भगवान की सेवा को स्वीकार करता है तो माया की सेवा से धीरे धीरे छूट जाएगा। ये भगवान ने फ्री विल हम सबको दिया है और एक चांस दिया है अपनी सेवा में लगाने के लिए। तो हमें क्या करनी है, हर सिचुएशंस में भगवान की सेवा को अडॉप्ट करना है। तभी हम धीरे धीरे जो है अपने वास्तविक वृत्ति कर्तव्य को हम जान पाएंगे कि हमारा वास्तविक वृत्तिपरक कर्तव्य क्या है। आगे बता रहे हैं कि तत्व धर्म चतुष्पादम मनवो हरि रोदिता युक्ता संचार यद्धा स्वे स्वे काले मही नृपः। हे राजन, तत्पश्चात भगवान के आदेशानुसार व्यस्त होकर सारे मनु चारों अंशों में धर्म की साक्षात पुनः स्थापना करते हैं। क्या बता रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान के आदेशानुसार व्यस्त होकर सारे मनु चारों अंशों में धर्म की साक्षात पुनः स्थापना करते हैं। फिर जब 4 युग बीत जाते हैं तो फिर से मनु प्रकट होते हैं और भगवान के आदेशानुसार फिर से धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। धर्म की पूरी स्थापना चारों अंशों में जिस तरह की जा सकती है उसकी व्याख्या भगवत गीता में हुई है।
कि भगवत गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि एवं विवस्वते युगम प्रोक्तवानम अव्ययम विवस्वानो मनो प्राह मनुरिक्षा अब्रवीत अब्रवीत। मैंने इस सनातन अविनाशकारी योग विद्या का उपदेश पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। उसने इसे मानव जीवन के पिता मनु को दिया। मनु ने आगे इसे इक्ष्वाकु को दिया। परंपरा विधि यही है। तो ये जो ज्ञान है भगवत गीता का भगवान ने सबसे पहले मनु को दिया था। सूर्य के देवता, सॉरी मनु को नहीं, सूर्य के देवता विवस्वान। और विवस्वान मुनि ने फिर अपने मानव जाति के पिता मनु को दिया और मनु ने आगे से इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह से ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से भगवत गीता का ज्ञान हम लोग के पास आया। बीच में फिर इसका हरासमेंट हो गया। भगवत गीता का ज्ञान जब लुप्त हो गया, फिर भगवान ने आज से 5165 वर्ष पूर्व मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था। 45 मिनट में पूरा भगवत गीता बोल दिया अर्जुन के सामने। और अर्जुन ने सारा भगवत गीता सीख लिया, भगवान का विराट रूप भी देख लिया और कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करके भगवान की शुद्ध भक्ति को जान गया। बता रहे हैं कि इसी विधि का पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में भगवत गीता यथा रूप के सिद्धांतों की शिक्षा बिना किसी फेरबदल के देता है। यदि आज के भाग्यशाली लोग भगवान कृष्ण के उपदेशों को स्वीकार कर लें तो निश्चित ही श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश प्रसारित करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि कम से कम भारत के सभी लोग इस उपदेश उद्देश्य के उपदेशक बन जाएं। दूसरे शब्दों में मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु बनकर मानवता की शांति और समृद्धि के लिए भगवान के उपदेशों का प्रचार सारे विश्व में करे। तो हमें क्या करना है, ये जो चैतन्य महाप्रभु का संदेश है, पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, कि हमें सर्वत्र प्रचार करना है। पृथ्वी में नगर और हर गांव में घूम घूम कर क्या करना है, कृष्ण भावनामृत प्रसारित करना है। प्रचार प्रचार करके सबको भगवान की भक्ति से जोड़ना है, जिससे मानवता में शांति और समृद्धि आ सके। ये तभी आएगी जब हम भगवान के उपदेशों का प्रचार सारे विश्व में करेंगे। बोलते हैं पालयन्ति प्रजापालम यावदंतम विभागश यज्ञ भागम भुजो देवा न ये च तत्रा विताश्यते। यज्ञों के फलों का भोग करने के लिए विश्व के शासक अर्थात मनु के पुत्र और पौत्र मनु के शासन काल के अंत तक भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। देवता भी इसी यज्ञों के फलों में भाग प्राप्त करते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कि यज्ञों के फलों का भोग करने के लिए विश्व में शासक अर्थात मनु के पुत्र और पौत्र मनु के शासन काल के अंत तक भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। तो जो भी मनु होते हैं उनके जो पुत्र और पौत्र होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान के मनु के शासन काल के अंत तक भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। देवता भी इस यज्ञों के फलों में भाग प्राप्त करते हैं। तो जो यज्ञों के फलों के भोग करने के लिए विश्व के शासक जो मनु हैं, वो अपने पुत्र और पौत्र के साथ शासन काल के अंत तक भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। और देवता भी इस यज्ञों के फलों में भाग प्राप्त करते हैं। बोलते हैं जैसा कि भगवत गीता के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है, एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षियो विदु। यह परम विज्ञान परंपरा श्रृंखला से होकर प्राप्त किया जाता है। राजर्षियों ने इसे इसी रूप में समझा है। यह परंपरा प्रणाली मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से उसके पुत्र पौत्रों पर चलती आ रही है। विश्व के शासन परंपरा पद्धति में भगवान के आदेश का पालन करते हैं। जो कोई शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहता है उसे इस परंपरा प्रणाली में भाग लेकर यज्ञ करने चाहिए। हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय वैष्णव परंपरा की भांति सारे विश्व में कीर्तन यज्ञ करने चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कलिकाल में भगवान के अवतार हैं। यदि सारे विश्व में तेजी से नाम संकीर्तन आंदोलन फैलाया जाता है तो आसानी से तुष्ट किए जा सकेंगे। इससे लोग सुखी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम अगर जो तीव्रता से भगवत नाम का प्रचार करेंगे इस अपने संप्रदाय के माध्यम से, जो कि इस चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये गौड़ी वैष्णव संप्रदाय परंपरा चलाया गया है, इसमें अगर जो हम संकीर्तन यज्ञ में जुड़ते हैं और यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सा। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में भगवान के अवतार हैं। यदि सारे विश्व में तेजी से हम नाम संकीर्तन आंदोलन को फैलाते हैं तो बहुत ही आसानी से समस्त जीवों को तुष्ट किया जा सकता है और सब में सुख और शांति और समृद्धि का संदेश भेजा जा सकता है। तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या करें, पहले खुद भक्ति को समझें और फिर चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश है उस आदेश का पालन करें। कि जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश।
कि जिसको भी देखो उसको कृष्ण का उपदेश दो, कि आप भी कृष्ण का भजन करिए। बोलते हैं इंद्रो भगवताम दत्ताम त्रैलोक्य श्रिय मूर्ति मूर्जिताम भुजानम पाति लोकान स्त्री काम लोके प्रवर्सति। भगवान से आशीष प्राप्त करके तथा इस तरह अत्यधिक विकसित ऐश्वर्य का भोग करते हुए स्वर्ग का राजा इंद्र सभी लोगों पर पर्याप्त वर्षा करके तीनों लोकों के सारे जीवों का पालन करता है। तो इंद्रदेव का है काम बारिश करना। भगवान से आशीष प्राप्त करके ही इस तरह अत्यधिक विकसित ऐश्वर्य का भोग करते हुए स्वर्ग के राजा जो इंद्र हैं वो लोगों को पर्याप्त वर्षा देते हैं, जिससे तीनों लोगों के सारे जीवों का पालन होता है। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न से वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न से क्या होता है, सारे सृष्टि का पालन होता है, जितने भी जीवात्मा हैं। लाया था उनको, मैं लेके आया। वो फिर रात हो जाएगी, वो अकेली कैसे आएगी। इसमें कौन अपना भागवत बोल सुन। रहा हूँ मैं, लाइट भी नहीं था। बोलते हैं ज्ञानम चानु युगम ब्रूते हरि सिद्धम स्वरूप दृक् ऋषि रूपम धर्म कर्मम योग योगेश्वर रूप दिक्। प्रत्येक युग में भगवान हरि दिव्य ज्ञान का उपदेश देने के लिए सनक जैसे सिद्धों का रूप धारण करते हैं, याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषियों का रूप धारण करते हैं। वे कर्म योग की शिक्षा देने के लिए, योग की विधि सिखाने के लिए दत्तात्रेय जैसे महान योगियों का रूप धारण करते हैं। तो भगवान हर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। बोलते हैं कि जो है हरि दिव्य ज्ञान का उपदेश देने के लिए सनक सनातन जैसे सिद्ध पुरुषों का रूप धारण करते हैं, जो चार कुमार थे। याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषियों का रूप धारण करके वे कर्म योग की शिक्षा देते हैं, और योग की विधि सिखलाने के लिए दत्तात्रेय जैसे महान योगियों का रूप धारण करते हैं। मानव समाज के कल्याण हेतु भगवान विश्व पर ठीक प्रकार से शासन करने के लिए न केवल मनु के रूप में अवतरित होते हैं, अपितु वे एक शिक्षक, योगी, ज्ञानी इत्यादि के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। अतएव मानव समाज का धर्म है कि भगवान द्वारा बताए गए कर्म के मार्ग को स्वीकार करें। तो हमारा, हम सब जीवों का उत्तरदायित्व क्या बनता है कि हम भगवान के द्वारा जो बताए हुए मार्ग हैं उस मार्ग के अनुसार कर्म करने का रास्ता हम स्वीकार करें। वर्तमान युग में सारे वैदिक ज्ञान का सार भगवत गीता में पाया जाता है, जिसकी शिक्षा स्वयं भगवान ने दी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो वर्तमान युग में है, वर्तमान युग मतलब कलयुग में वैदिक ज्ञान का सार भगवत गीता में दिया है। उस भगवत गीता के ज्ञान को सीख कर ही हम भगवान के आदेश का पालन कर सकते हैं। वही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करके सारे विश्व में भगवत गीता की शिक्षाओं का प्रसार करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान हरि मानव समाज में इतने दयालु और कृपालु हैं कि वे पतित आत्माओं को अपने धाम वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। तो भगवान कृपालुता का एक साक्षात मूर्ति है, और दयालुता का भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। महावदन्याय स्वरूप है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का, जो बिना क्वालिफिकेशन देखे सबको कृष्ण प्रेम दे देते हो, कि इसके अंदर क्वालिफिकेशन है या नहीं है, ये कृष्ण प्रेम को संभाल पाएगा या नहीं, उसको पहले योग्यता देते फिर उसको कृष्ण प्रेम प्रदान करते। ये महाप्रभु ने अपनी बदान्यता दिखाई सब जीवों में। बोलते हैं सर्गम प्रजेश रूपेण दस्यु हन्या स्वरांग बपु काल रूपेण सर्वेशम भावायाम पृथक गुणम। भगवान प्रजापति मरीचि के रूप में में संतान उत्पन्न करते हैं, राजा का रूप धारण करके वे चूर उचक्कों का वध करते हैं, और काल के रूप में वे सबका संहार करते हैं। भौतिक संसार के जितने भी गुण हैं उन्हें भगवान के ही गुण समझना चाहिए। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है, जो भगवान प्रजापति हैं वो मरीचि के रूप में संतान उत्पन्न करते हैं, राजा का रूप धारण करके वे चोर उचक्कों का वध करते हैं, और काल के रूप में वो सबों का संहार करते हैं। इस प्रकार जो भगवान प्रजापति के रूप में अलग अलग अपना विस्तार करके भौतिक संसार के जितने भी गुण हैं उसमें भगवान के ही गुण समझना चाहिए। कि जो भौतिक संसार में जितने भी गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उससे अलग भगवान का एक दिव्य गुण है, उसी गुणों को हमें धारण करने का प्रयास करना चाहिए। आगे बताने की स्तूय मानो जने रे भी माया नाम रूपया विमोहितात्म भी नाना दर्शनेन च दृश्यते। सामान्य लोग माया के द्वारा विमोहित हो जाते हैं, अतएव वे परम सत्य भगवान को विविध प्रकार के शोधों तथा दार्शनिक चिंतन के द्वारा पाने का प्रयास करते हैं, किंतु इतने पर भी वे भगवान का दर्शन पाने में असमर्थ रहते हैं। तो बता रहे हैं कि जो है सामान्य लोग माया के द्वारा विमोहित हो जाते हैं। जो सामान्य जनता है वो मोहित है माया के द्वारा, अतएव वे परम सत्य भगवान के विविध प्रकार के शोधों तथा दार्शनिक चिंतनों के द्वारा पाने का प्रयास करते हैं। भगवान को पाने के लिए शोध और दार्शनिक चिंतन के द्वारा भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें प्रेममयी सेवा करनी पड़ेगी भगवान की।
तभी हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। किंतु इतने पर भी वे भगवान के दर्शन पाने में असमर्थ रहते हैं। तो दार्शनिक चिंतन या शोध के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन दार्शनिक चिंतन से और शोध से भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। बोलते हैं इस भौतिक जगत में सृष्टि पालन और संहार के लिए जितने भी कार्य प्रतिक्रिया घटित होती है वे वास्तव में एक परम पुरुष द्वारा कराए जाते हैं। ऐसे नाना प्रकार के दार्शनिक हैं जो परम कारण का अन्वेषण विभिन्न नामों और रूपों के अंतर्गत करने का प्रयास करते हैं, किंतु वे उन भगवान कृष्ण को ढूंढ पाने में असमर्थ रहते हैं जो भगवत गीता में बताए गए हैं कि वे प्रत्येक वस्तु के उद्गम है और समस्त कारणों के कारण हैं। अहम सर्वस्व प्रभो। यह असमर्थता भगवान की माया के कारण है। कि भगवान की माया क्या करती है, व्यक्ति को समर्थ नहीं बनाती कि वो प्रत्येक वस्तु के जो उद्गम है भगवान कृष्ण को तत्व से जान पाए। जब वो माया के प्रभाव से दूर होता है तब वो भगवान को जानने में समर्थ होता है। अतएव भक्तगण भगवान को यथारूप में स्वीकार करते हैं और भगवान की महिमाओं का कीर्तन करने मात्र से सुखी हो जाते हैं। तो इस भौतिक संसार में अगर जो हमें सुख प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। नाम संकीर्तन से ही हम भगवान को तत्व से ही जान पाएंगे और फिर हम अपने जीवन में सुख का अनुभव कर पाएंगे। बोलते हैं एतत् एतत् कल्प विकल्पस्य प्रमाणम परिकीर्तितम यत्र मनमंतरा याहु चतुर्दर्शम पुराविदम। एक कल्प में तथा ब्रह्मा के एक दिन में कई परिवर्तन होते हैं जो विकल्प कहलाते हैं। हे राजन, अब मैं उन सबका वर्णन पहले ही कर चुका हूँ। विद्वान व्यक्तियों ने जो भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानते हैं विश्वास पूर्वक जान लिया है कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसमें 14 मनु कार्य करते हैं। उसमें से 14 मनु में से एक मनु सेलेक्ट किया जाता है कि इस मनवंतर के मनु कौन होंगे। मनवंतर मतलब चतुर्युग समाप्त होने के बाद फिर से एक नया मनवंतर शुरू होता है, 71 चतुर्युग। बता रहे हैं इस प्रकार ये विश्व व्यवस्था की पद्धति नामक ये 14वां अध्याय पूर्ण हो जाता है। अब आगे जो है अगला अध्याय बलि महाराज द्वारा स्वर्गलोक पर विजय। अब इसकी स्टोरी हम लोग सुनेंगे। मैं इसकी स्टोरी बता देता हूँ शॉर्ट में, सारांश। कल से यह अध्याय शुरू किया जाएगा। बोलते हैं इस अध्याय में बताया गया कि बलि ने विश्व जीत यज्ञ संपन्न करने के बाद किस प्रकार वरदान के रूप में एक रथ और युद्ध की विविध सामग्री प्राप्त की। जब देवता अमृत पीकर अमर हो गए और सारे असुर परास्त हो गए देवताओं से, तब बलि महाराज ने विश्वजीत यज्ञ संपन्न किया और वरदान के रूप में एक रथ और युद्ध की विविध सामग्री प्राप्त की और उसकी सहायता से उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र पर किस तरह फिर से चढ़ाई कर दिया। सारे देवता उसके भय से स्वर्ग छोड़कर अपने गुरु के आदेशानुसार दूर दूर चले गए। महाराजा परीक्षित यह जानना चाहते कि भगवान वामन देव ने किस प्रकार बलि महाराज से 3 पग भूमि लेने के बहाने उससे सब कुछ ले लिया और उन्हें बंदी बना लिया। सुखदेव गोस्वामी ने इस जिज्ञासा का उत्तर इस प्रकार दिया है, जैसा कि इस स्कंद के 11वें अध्याय में वर्णन किया जा चुका है कि असुरों तथा देवताओं की लड़ाई में बलि महाराज पराजित हुए और युद्ध में मारे गए, किंतु शुक्राचार्य की कृपा से वो पुनः जीवित हो गए। इस तरह वे अपने गुरु शुक्राचार्य की सेवा करने लगे। भृंगवंशी उस उन पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे उन्हें विश्वजीत यज्ञ में लगा दिया। जब यह यज्ञ संपन्न हुआ तो उस यज्ञ अग्नि में एक रथ, घोड़े, एक पताका, एक धनुष, कवच, बाणों के 2 तरकस प्रकट हुए। बलि महाराज के पितामह महाराजा प्रहलाद ने उन्हें फूलों की एक शाश्वत माला प्रदान की। शुक्राचार्य ने एक शंख प्रदान किया। तब प्रहलाद ब्राह्मणों तथा अपने गुरु शुक्राचार्य को नमस्कार करके उन्होंने इंद्र से युद्ध करने के लिए तैयारी की और वे अपने सैनिकों सहित इंद्रपुरी गए। अपना शंख बजाकर उन्होंने इंद्र के राज्य की सीमा पर आक्रमण किया। बलि महाराज के शौर्य को देखकर इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गया और उनसे बलि का के पराक्रम की चर्चा की और पूछा कि अब क्या करें। बृहस्पति ने देवताओं को बताया कि चूंकि बलि को ब्राह्मणों से अद्वितीय शक्ति प्राप्त है, अतएव देवता उससे युद्ध नहीं कर सकते हैं। इसकी एकमात्र आशा भगवान की कृपा प्राप्त करने में है। दरअसल कहीं कोई विकल्प था भी नहीं। ऐसा दशा ऐसी दशा में बृहस्पति ने देवताओं को सलाह दी कि वे स्वर्ग लोग छोड़कर कहीं अदृश्य हो जाएं। देवताओं ने उनकी बात मान ली और बलि महाराज तथा उनके संगियों ने सारे इंद्रलोक को हथिया लिया। इस प्रकार भृंग मुनि के वंशजों ने भृंग के शिष्य बलि महाराज के प्रति अत्यंत वात्सल्य होने के कारण उन्हें 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने में लगा दिया। इस प्रकार बलि महाराज ने स्वर्गलोक के ऐश्वर्य का भोग किया। तो आगे जो है बलि महाराज द्वारा स्वर्गलोक पर विजय, ये अध्याय अब हम लोग कल से शुरू करेंगे।
आज ये मीटिंग अभी क्लोज हो जाएगा जस्ट 3 मिनट में।